200 सालों से ज़्यादा समय तक अंग्रेजों के चुंगल से छूटकर एक नए युग की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1947 वह भाग्यशाली दिन था जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशावास से स्वतंत्र घोषित किया गया और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई। भारत के पहले आम चुनाव में उस समय 489 सीटें लोकसभा की थीं, जिन पर वोटिंग 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुई थी और 21 फरवरी 1900 तक चली। मार्च 1950 में सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। यह चुनाव एक बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें करीब 17 करोड़ 32 लाख मतदाताओं ने भाग लिया, जिसमें 85% ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले आम चुनाव में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया था। कुल मिलाकर करीब 4500 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर निवासी श्याम सरन नेगी पहले मतदाता थे। उस समय लोगों को वोटिंग के बारे में जानकारी नहीं थी, इसके लिए वोटिंग के वीडियो बनाकर लोगों को दिखाए गए थे और वोट डालने के लिए लोगों को जागरूक किया गया था। उस समय करीब 22 लाख लोग चुनाव ड्यूटी में शामिल थे। करीब 2 लाख बैलेट बॉक्स और 1.5 लाख बैलेट पेपर छापे गए थे। उस समय को देखते हुए इतनी बड़ी व्यवस्था करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस पहले चुनाव की तैयारी में कई चुनौतियां आईं। सबसे बड़ी चुनौती थी अनपढ़ जनता को मतदान के तरीके के बारे में जानकारी देना। अधिकतर मतदाता उम्मीदवार को उसके नाम से पहचान सकते थे, लेकिन अधिकतम लोगों को अशिक्षित होने के कारण मतपत्र में मतदाताओं के नाम के आगे चुनाव चिन्ह छापा गया था ताकि लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को पहचान सकें, और यही प्रक्रिया अब तक जारी है। भारत भर के 3000 सिनेमाघरों में चुनाव और मतदाताओं के अधिकार से संबंधित वीडियोस दिखाए गए थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने इस चुनाव को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने देश भर के मतदान केंद्र स्थापित किए और मतदाता प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए काफी सारी व्यवस्थाएं की थीं। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, पूरे भारत में कुल 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके अलावा लोहे की 20 लाख मतपेटियां बनाई गई थीं, जिसके लिए 8,200 टन इस्पात का इस्तेमाल किया गया था। कुल 16,500 लोगों को मतदान सूची बनाने के लिए 6 महीने के अनुबंध पर रखा गया था। नकली मतदाताओं से बचने के लिए उंगली पर जो इंक लगाई जाती है, उसकी शुरुआत पहले चुनाव से ही हो गई थी। भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी स्याही बनाई जो मतदाता की उंगली पर 1 सप्ताह के लिए बनी रहती थी। सुकुमार सेन ने देश भर में लोगों को मतदान प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने के लिए रेडियो और पोस्टरों का इस्तेमाल किया। इसने भारतीय जनता को यह विश्वास दिलाया कि उनके वोट से देश का भविष्य तय हो सकता है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर मतदाता को पता हो कि वोट कैसे डालना है। लेकिन उनके सामने बड़ी समस्या थी महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना। बहुत सी महिलाओं को अपना नाम बताने में झिझक थी। वो अपने आप को किसी की बेटी या किसी की पत्नी कहलाना अधिक पसंद करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि करीब 80 लाख महिलाओं का नाम मतदान सूची में नहीं लिखा जा सका। कारण था महिलाओं को उनका नाम न पता होना। चुनाव करवाने के लिए करीब 56,000 लोगों को प्रेसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर चुना गया था। उनकी मदद के लिए 2,80,000 सहायकों और 2,24,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। पूरे देश में व्यापक अशिक्षा के बावजूद करीब 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नेहरू ने इलाहाबाद ईस्ट और जौनपुर वेस्ट की संयुक्त सीट में चुनाव जीता। बाद में इस सीट का नाम बदलकर फूलपुर कर दिया गया। कांग्रेस को संसदीय चुनाव में कुल 45% मत मिले, लेकिन उनकी सीटों की संख्या 74% थी। हारने वाले नेताओं में प्रमुख थे राजस्थान में जय नारायण व्यास, मुंबई में मोरारजी देसाई और भीमराव अंबेडकर, जिन्हें एक बहुत ही साधारण उम्मीदवार कजरोलकर से हार का स्वाद चखना पड़ा।
इस पहले चुनाव में कुल 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इसमें कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो ये थी कहानी भारत के पहले चुनाव की। एक ऐसा चुनाव जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी और हमें सिखाया है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की आवाज महत्वपूर्ण होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।